सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी लाहौर से कराची पहुंच गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। ईरानी सदर वज़ीर-ए-आला हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेंगे और कराची में बिजनेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकातें भी होंगी। इसी पर बात कर लेते हैं तलहा हाशमी से। तलहा, क्या अपडेट्स हैं? जी, ईरानी सदर अपने डेलीगेशन के हमरा कराची पहुंच गए हैं और उनको कराची पहुंचने पर रिसीव किया है वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सिंध कैबिनेट और गवर्नर सिंध डॉक्टर कामरान खान टेसौरी ने। इस मौके पे रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो, सूबाई वज़रा अभी मौजूद थे, जिसमें शर्जील इनाम मेमन थे, सैयद नासिर हुसैन शाह थे, सईद गनी थे, सरदार शाह थे, समेत अली हसन जरदारी जो सूबाई वज़ीर हैं वो भी शामिल थे। इनको इस्तकबाल किया गया इनका एयरपोर्ट पे और फिर इसके बाद ये एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात हुई है सीएम सिंध से, गवर्नर सिंध से और दीगर जिन मौजूदीन ने इनका इस्तकबाल किया है। उसके बाद ये रवाना हो गए हैं एक डेलीगेशन में और सख्त सिक्योरिटी में इनको लाया गया है। ओल्ड टर्मिनल पे इन्होंने लैंड किया था। अब ये गए हैं मज़ार कायद, जहाँ पर वो हाज़िरी देंगे और मज़ार कायद के बाद ये जो डेलीगेशन है ये चला जाएगा रेड जोन में वाक़े होटल, जहाँ पर इनकी क़याम का बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद आज शाम में कुछ देर के वक्फे के बाद ये सीएम हाउस जाएंगे, जहाँ पे इनकी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात होगी। एक पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया है जो कि सीएम सिंध की जानिब से किया गया है। उसमें सिंध कैबिनेट होगी, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे और कुछ सफरा मौजूद होंगे और फिर उसके बाद वहीं पर इनको जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो तफवीज़ की जाएगी। वहीं पर जो सीएम हाउस में तमाम इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद ये अपने होटल चले जाएंगे। जबकि जो ईरान की खातून अव्वल हैं उनकी किताब की तकरीब रुनमाई है वो भी शहर में ही है और फिर उसके बाद खाना फरंग ईरान जो कि ईरानी काउंसलेट है वहाँ पर उनकी कुछ मसरूफियात हैं, जिसके बाद आज रात ये क़याम करेंगे और कल सुबह ये ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की दौरे लाहौर के दौरान मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी भी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी लिखे। लाहौर आमद पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे लाहौर के दौरान मिज़ार इकबाल पर हाजिरी, उन्होंने वहां फूल रखे, फातह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। करें, बिल्कुल करें, शौक से करें जी, आप नॉट फॉर अ मिनट डिस्कस दी ताकि इनकी वैल्यूबल इसमें इनपुट भी ले लें। जी शाहिदा साहबा, मेरा ख्याल है आप शॉर्ट कर दें बिकॉज कमेटी में भेज रहे हैं और इसको इट नीड्स डिटेल डेलिब्रेशन। Thank you, Mr. Speaker, for giving this opportunity. ये जो 2007 rules and procedure of the National Assembly में है, insertion of 295 and 296 rules. इसके अगराज व मकासद से कोई मुझे इख्तिलाफ नहीं है। बहुत ही अच्छा है कि आप एक डायरेक्ट अप्रोच देते हैं आवाम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आते हैं वो आवाम की ताकत से आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर ने जिस तरह कहा है कि आप पैरेलल आप एक निज़ाम तश्कील दे रहे हैं, फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इज़ इट पॉसिबल कि हमारा नेशनल असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है, ऑलरेडी आपको पता है कि वो टूल्स और वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सकी। दूसरी सेकेंडली ये कि इसके लिए आपको पूरा फिर स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा और फिर बेइंसाफ़ी होगी अगर किसी भी पिटिशनर की हम उसी तरह सुनवाई नहीं कर सकेंगे। सेकेंडली सर, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं फिर हर एक की वो एक्सपर्टीज भी नहीं होती कि किस नौयत के पिटिशनर आता है और किस तरह हम उसको सुनते हैं। थर्ड मेरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक इदारों से वाबस्ता नुमाया साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत की जानिब से एजाज़ात अता किए। मजमूई तौर पर 35 अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया। 7 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ और 15 अफसरान को सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया गया है। तकरीब में 13 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़फ़र हाशमी से। जी ज़फ़र, क्या डिटेल्स हैं?
जी, ISPR के मुताबिक आज ये तकरीब जो है जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई, जिसमें ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक इदारों में काम करने वाले मारूफ साइंसदान जो हैं उनको उनकी आला खिदमात के इतराफ में जो है ये अवार्ड से नवाजा गया है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है उन्होंने सदर मुमलिकत के बिहाफ पर जो है ये अवार्ड्स इन साइंसदानों में तकसीम किए हैं। टोटल 15 जो साइंसदान हैं, 35 साइंसदानों को जो अवार्ड दिए गए हैं उनकी आला खिदमात के इतराफ के सिलसिले में, जिनमें से 7 ऑफिसर जो हैं उनको सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। 15 ऑफिसर जो हैं उनको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है और 13 जो साइंसदान हैं उनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उन्होंने इन इंजीनियर्स की जो है वो मुल्क के लिए आला खिदमात को सराहा है और उनको ये अवार्ड मिलने पर उन्होंने उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि इन साइंसदानों की जो खिदमात हैं ये मुल्क की तरक्की, मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क के दिफा के लिए जो है वो निहायत अहम है। जफर हाशमी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सिद्धार्थ ने इजलास में शिरकत की, जबकि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफर इम्तियाज़ की भी इजलास में शिरकत। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी इजलास में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की थी। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की, जबकि पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर सिदरा जहूर, डॉक्टर हिरा और डॉक्टर बुशरा लियाकत शामिल। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI वाले कभी दिफाई इदारे कभी सिपा सलार के खिलाफ बात करते हैं। पहले अमरीकी साजिश और साइफर का पूरा बयानिया बनाया गया, दोस्त ममालिक के तहाइफ बेचे गए, जात की खातिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जेल से सियासी बयानिया बनाया गया और बुशरा बीबी को फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़िका खेज थी। उनकी सेहत पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मज़े का खेज बात थी। और अगर कुछ सेहत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के बताएं कि जी ये मेडिकल मसाइल मौजूद हैं, उस पर बात करते नहीं हैं। टेस्ट करवाया जाता है तो वो बिल्कुल सेहतमंद आती हैं, कोई मसला मसाइल जो है वो नहीं समझ आता और एक झूठी कैंपेन चलाई जाती है जी उनकी ज़िंदगी को खतरा, उनकी सेहत को। ये पैरानोया से बाहर निकलें। कभी दिफाई इदारों पे, कभी सिपाही सालार पे बात करते हैं। पहले का अमरीकी साजिश, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, साइफर का पूरा एक ड्रामा रचाया, फिर दोस्त ममालिक के सरबराहान के दिए गए तोहफों को बेच डाला। आपने इस मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अपनी जात की खातिर, और ये जो बयानियां जेल से बनाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। 26 अप्रैल को पुरअमन एहतजाज करेंगे। वर्कर्स के पास सिर्फ पाकिस्तान और पार्टी का झंडा होना चाहिए। अवाम के वोट की कदर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात पर कमीशन बनाकर फैसला करती तो ज़िमनी इलेक्शन में ये सब ना होता। उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। अगर कोई पैगाम आया तो हम इत्तला ज़रूर देंगे। हम आइन और कानून की बात करते हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब ने अफसोस, हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और
पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमारा मुतालबा है और हमारी दरख्वास्त है, हमारा इल्तिजा है कि अगर आप कमीशन बना के हेयरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे, तो शायद कल जो बाय इलेक्शन में कोलेआम धांधली नहीं हुई बल्कि सब के सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। यार ये अपना अरशद, इनको जो हाथ से मोबाइल कर रहा है इसको हटा रहा है। इस कैमरे को हटा, इसको अरशद, इसको हटा, इसको हटा जल्दी से जाके। वहाँ जाके फोटोग्राफर को हटाया कर, चल वो आगे वाले को। किसी काम का नहीं है तुम्हारा, देखा किसी काम का। बेकार आदमी बिल्कुल, तेरा अपनी कोई खोपड़ी काम नहीं।
दे दो केबल निकाल के। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस वक्त मिज़ार कायद पर हाज़िरी दे रहे हैं। ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस वक्त कराची में मौजूद हैं और मिज़ार कायद पर हाज़िरी दे रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद हैं। आज वो कराची के दौरे पर हैं और कराची में उनकी मुख्तलिफ मसरूफियात होंगी और इस वक्त वो मिज़ार कायद पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इससे पहले वो लाहौर में मौजूद थे। यहाँ पर मिज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़िरी दी और इस वक्त वो कराची में मिज़ार का और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो कराची पहुँचे थे लाहौर से और उनका इस्तकबाल किया गया था वज़ीर आला सिंध और गवर्नर कामरान टेसोरी की जानिब से और साथ ही साथ दीगर जो आला हुकाम हैं वो भी मौजूद थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। और इस वक्त ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मिज़ार कायद पर मौजूद हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मिज़ार कायद पर हाज़िरी फूल भी चढ़ाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी हमरा। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा किया गया। मिज़ार इकबाल पर उन्होंने हाज़िरी दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी, मजहबी और सकाफती मरासिम है। इल्म और हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर ख़ुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। तो इस वक्त ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मिज़ार कायद पर हाज़िरी, उन्होंने फूल भी चढ़ाए हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी उनके साथ ही मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा किया गया। उन्होंने मिज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी और ईरानी सदर का कहना था कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम को ईरान में ख़ुसूसी पज़ीराई भी हासिल है। ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ ही धड़कते हैं। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो गया है। आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस वक्त मिज़ार कायद पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से हाज़िरी यहाँ दी गई है, फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है और उसके बाद मेहमानों की किताब में तासुरात भी वो कलमबंद करेंगे। आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में अपने कदम जमा लिए हैं। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। आज से 29 अप्रैल तक वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। माह अप्रैल के दौरान बारिशें बरसाने वाले सिस्टम्स की तसलसल के साथ आमद का सिलसिला जारी है। अप्रैल के दौरान बारिशों की ये सूरत हाल काफ़ी गैर मुतवक्को करार दी जा रही है कि बारिशें बरसाने वाले एक नए निज़ाम ने पंजाब के बेशतर इलाकों में कदम जमा लिए हैं। नए निज़ाम के तहत 29 अप्रैल तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। लाहौर में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है कि बारिशों के दौरान झक्कड़ चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिसके बायस शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ सूरत हाल के पेश नज़र PTI में पंजाब ने हुक्काम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है।